Hello students, let's read this question. So the question is 25 ml of 0.50 molar H2O2 solution is added to 50 ml of 0.20 molar KMnO4 in acidic solution. Which of the following statement are true? तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, इस 25 ml with 0.5 molarity of H2O2 को ऐड किया जा रहा है 50 ml of 0.2 मोलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन. ओके, और फिर आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. मतलब फर्स्ट है कि ऑक्सीजन लिबरेट होगा या ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा इतने वेट का, इस तरीके से. तो इसमें सबसे पहले जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो की कॉन्सेप्ट लगेगा मास इक्विवेलेंट का और साथ ही मिलीमोल्स का. ओके, तो ये की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा. तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमसे क्या बोला जा रहा है, तो हमसे बोला जा रहा है कि हमने 25 ml ऑफ 0.5 मोलर H2O2 को ऐड किया है किसके साथ, एसिडिक मीडियम में, यानी कि H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में 50 ml ऑफ 0.20 मोलर KMnO4, राइट. ये हमने किया है. तो सबसे पहले अगर आप KMnO4 की बात करें तो KMnO4 कैसे चेंज हुआ होगा, तो KMnO4 फाइनली चेंज हुआ होगा Mn+2 में. KMnO4 कन्वर्ट हुआ होगा किस में, Mn+2 में. यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7, राइट. ये H पॉजिटिव मीडियम लिया होगा +7. तो अगर हम इसके वैलेंस फैक्टर की बात करें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना है, 5, राइट. ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो H2O2 क्योंकि परऑक्साइड फॉर्म है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी होगी, -1, और ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा फाइनली, O2 में विद 2 इलेक्ट्रॉन, राइट. तो ये तो क्या हो गई, 0. तो अगर हम यहाँ वैलेंस फैक्टर की बात करें तो ये कितना होगा, 2. 2 ऑक्सीजन है इसलिए, ठीक है. तो फाइनली अब हम निकाल लेते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ बोथ, दैट इज फॉर KMnO4 एंड H2O2. ओके, तो सबसे पहले अगर हम मिली मास इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 निकालते हैं तो उसके लिए सिंपली आपका फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें वॉल्यूम और मोलैरिटी गिवन होती है तो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर. ओके, तो वॉल्यूम इसके लिए हमें कितना गिवन है, 50 ml इंटू मोलैरिटी कितनी है, 0.2, और एन फैक्टर हम इसके लिए कितना है, 5. तो ये आपका आ जाता है 50, राइट. और अगर हम मास इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 की बात करें तो इसके लिए वॉल्यूम है 25 इंटू मोलैरिटी आपको दी हुई है कितनी है, 0.5, राइट. और एन फैक्टर इसका कितना है, 2. तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 25. तो अगर आप यहाँ देखें तो ये आपका जो 25 KMnO4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 है वो तो 25 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन जो 25 मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 है बचा हुआ, वो आप कह सकते हो 25 मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 जो है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट या रह जाएगा, राइट. ये आपका रह जाएगा. ओके, तो अब इसके लिए हम मिलीमोल्स निकाल लेते हैं कि फाइनली कितना मिलीमोल्स हमारा बचेगा. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला आपका क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू इनटू 1000. ओके, तो फाइनली हमें पता करना है ये जो वेट अपॉन मोलर मास है ये किसके बराबर होता है, ये हम जानते हैं, इट इज इक्वल्स टू मोल्स, राइट. तो हम कह सकते हैं कि जो मोल्स हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल हो जाएंगे 25/1000 इंटू 5. ओके, तो ये आपका सॉल्व होके आएगा 5/1000 मोल्स, और वी कैन से दैट इट इज 5 मिली मोल्स, राइट. तो आप कह सकते हो कि जो 5 मिली मोल्स ऑफ KMnO4 हैं वो क्या हो गए हैं, बच गए हैं या लेफ्ट है, ठीक है, रह गए हैं, राइट. तो या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आपको उसको मोल्स में लिखना है तो आप कह सकते हो 0.005 मोल्स ऑफ KMnO4 left, right. So the most appropriate answer of this question is option number B. I hope you understand this question. Best of luck.